हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूँ कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप अपने उत्तर को सोच लेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिला लेंगे। और अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आसानी से आप तक पहुँच पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। इसके साथ साथ अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट और ऑप्शन नंबर डी पीट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट होती है। कोयला की बात की जाए तो कोयला को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट को कोयला की सर्वोत्तम किस्म कहा जाता है। इसके साथ साथ यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला भी है, हाई क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% के बीच होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 94 से लेकर के 98% के बीच होता है। इसका उपयोग, एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के रूप में किया जाता है। स्पेस हीटिंग के रूप में किया जाता है। सेकंड नंबर बिटुमिनस। बिटुमिनस भी अच्छी गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% के बीच होता है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 78 से 86% के बीच होता है। इसका उपयोग, बिटुमिनस कोयला का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। थर्ड नंबर लिग्नाइट। लिग्नाइट भूरे रंग का कोयला होता है। किस रंग का? भूरे रंग का कोयला होता है, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 28 से 30% के बीच होता है। इसका उपयोग, लिग्नाइट कोयला का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इस रूप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के रूप में। फोर्थ नंबर पीट है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होता है। 27% से भी कम होता है। यह भी कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा कि कोयला की सबसे सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट, जो उच्च कोटि का कोयला होता है, और निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1957 और ऑप्शन नंबर डी 1948।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1957। संपदा कर अर्थात संपत्ति कर, संपदा कर अर्थात संपत्ति कर यह सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 1957 में, जो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। संपदा कर या संपत्ति कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। यह कर मुख्यतः भूमि सुधार, मानव द्वारा चल वस्तु जैसे घर, मकान, दुकान, भवन इत्यादि पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 63 में, 63। उपराष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करें। ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 25 मीटर प्रति सेकंड। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे होता क्या है कि जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या था यहाँ पे? 36 था, तो इसे क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 2 जा 36 और 2 5 जा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यही अगर इसका उल्टा हो कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको भी अपोजिट कर देंगे कि कैसे 5/18 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि जैसे ऐसा क्यों करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो इसे जानते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है, तो इसे अगर मीटर में चेंज करते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। और कितना है? 1 घंटा है, तो इसे सेकंड में लाना है, तो पहले मिनट में लाते हैं तो 60 से गुना करना पड़ेगा, फिर से सेकंड में लाएंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो कितना बच गया? यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3 और 6, तो 3 6 जा क्या होता है? 18 होता है। एक इसमें आ गया तो मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है? अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटियम और ऑप्शन नंबर डी इट्रियम। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। समस्थानिक अर्थात आइसोटोप, समस्थानिक अर्थात आइसोटोप। सबसे पहले जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है? तो ऐसे परमाणु जिनके
परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, समान रहेगा, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा, वो क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है, अर्थात समस्थानिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 111 ये क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है, और जो ऊपर लिखा हुआ है कि 1 2 3 यह क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये क्या है, आइसोटोप है। क्या है, आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन, ये 1H1 है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। 1H2 इसे ड्यूटीरियम कहते हैं, और 1H3 इसे ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिट्रस कैंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, नींबू की एक प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी, नींबू का प्रसिद्ध कीट, ऑप्शन नंबर सी, नींबू का एक रोग, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिट्रस कैंसर क्या है, तो एक प्रकार का नींबू का रोग है, नींबू में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैंगोटा, ऑप्शन नंबर बी, इमेंगो, ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा, और ऑप्शन नंबर डी, भेक्सिसु। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगोटा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मैंगोटा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी, महादजी सिंधिया, और ऑप्शन नंबर डी, जीवाजीराव सिंधिया। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाजीराव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, जीवाजीराव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी, मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी, जौक, और ऑप्शन नंबर डी, इकबाल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था, मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रूस का डेट्रायट, गोरकी, ऑप्शन नंबर बी, इटली का डेट्रायट, मिलान, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा का डेट्रायट, विंसडर, ऑप्शन नंबर डी, जापान का डेट्रायट, नगोया। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रूस का डेट्रायट गोरकी को कहा जाता है, इटली का डेट्रायट मिलान को कहा जाता है, कनाडा का डेट्रायट विंसडर को कहा जाता है, जापान का डेट्रायट नगोया को कहा जाता है। इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो वो गलत कौन है, वो चुनना है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का डेट्रायट। इटली का डेट्रायट मिलान को नहीं कहा जाता है। इटली का डेट्रायट मिलान को नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ट्यूरिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ट्यूरिन को। इटली का डेट्रायट ट्यूरिन, रूस का डेट्रायट गोरकी, कनाडा का डेट्रायट विंसडर या विंडसर भी रह सकता है, विंसडर या विंडसर, और जापान का डेट्रायट नगोया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए मरहौरा में, ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी में, ऑप्शन नंबर सी पटना में और ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मरहौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 336 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 542 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 340 कैलोरी प्रति ग्राम। सो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जो मांस का आहार नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए फल मक्खी, ऑप्शन नंबर बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर सी मच्छर, ऑप्शन नंबर डी घोंघा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मच्छर। मच्छर एक मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर ए धनी किसान, ऑप्शन नंबर बी धनी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी धनी व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी धनी वैद्य। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। क्या था? धनी किसान। गृहपति का अर्थ महाजनपद काल में क्या होता था? धनी किसान होता था। महाजनपद की बात कही जाए तो महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जिसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। कितने? 16 जनपदों में। वो कौन कौन है तो उसे जान लेते हैं। जिसमें पहला अंग जनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी। काशी की राजधानी वैशाली। 3 हो गया है। चौथा वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। 5 हो गया। छठा कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती पहले का नाम था। उज्जैन
या महिष्मती। अगला मल, मल की राजधानी कुशावती। 8 हो चुका है। 9वां पंचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र। नेक्स्ट चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। नेक्स्ट कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। 12 हो चुका है। 13वां कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली थी। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। और नेक्स्ट जो 16 है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी कारखाना, ऑप्शन नंबर सी परिवार नियोजन और ऑप्शन नंबर डी लोक स्वास्थ्य। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र। समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कारखाना, परिवार नियोजन और लोक स्वास्थ्य ये तीनों ही समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 17वां, ऑप्शन नंबर बी 72वां, ऑप्शन नंबर सी 73वां और ऑप्शन नंबर डी 74वां। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 74वां। 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था, जिसका वर्णन 12वीं अनुसूची में है। नगरपालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में है। हालांकि नगरपालिका की स्थापना सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा या तैरता रहेगा या तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो वह क्या है? सोडियम ही है, जिसका संकेत क्या होता है? Na। संकेत क्या होता है सोडियम का? Na, जिसका लैटिन नाम नात्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम नात्रियम होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किस में रखा जाता है, किरोसिन तेल अर्थात मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है कि कालाजार का रोगवाहक कौन है। ऑप्शन नंबर ए एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी सिक्टा मच्छी, ऑप्शन नंबर सी सीसी मक्खी और ऑप्शन नंबर डी क्यूलेक्स मच्छर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्टा मक्खी। कालाजार का रोगवाहक कौन है, सिक्टा मच्छी, जिससे प्रभावित अंग अस्थि मज्जा है। क्या है, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो। इसी प्रकार एनोफिलीज, तो अगर इसके पहले मादा जोड़ दें कि मादा एनोफिलीज मच्छर, तो ये मलेरिया का वाहक है। किसका वाहक है, मलेरिया का वाहक है, जिससे प्रभावित अंग क्या है, आरबीसी या तिल्ली, आरबीसी या तिल्ली। इसी प्रकार अगर सीसी माखी की बात की जाए तो यह सोने की बीमारी, सोने की बीमारी का वाहक है, जिससे प्रभावित अंग मस्तिष्क है। प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। पिछला दिन का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए था इटली, ऑप्शन नंबर बी था रूस, ऑप्शन नंबर सी था ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी था यूएसए। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। यूएसए कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, जो किस देश में है, यूएसए में है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए, यूनिटी, तो यह भारत में स्थित है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि सोना अर्थात गोल्ड का लैटिन नाम क्या होता है। गोल्ड का लैटिन नाम अर्थात सोना का लैटिन नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटम, ऑप्शन नंबर बी औरम, ऑप्शन नंबर सी नात्रियम और ऑप्शन नंबर डी पलम्बम। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो का सीरीज अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो डाली जाए तो आप तक आसानी से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।